सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं मोतिहारी से हूँ और इस बिजनेस को मैं पिछले 4-5 सालों से सीख रहा हूँ। इससे पहले क्या था, मैं कंप्यूटर का टीचर था, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देता था। मैंने जो पिछले 4-5 सालों में सीखा है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और उसी के क्रम में हमारा जो 21 गोल्डन रूल है, उस रूल का जो दूसरा चैप्टर है 8 कोर स्टेप्स। पहला आपने चैप्टर देखा 6 वे 6, उसमें क्या होता है कि कुछ बुनियादी काम होते हैं। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको कुछ बुनियादी कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो बुनियादी कार्य करके अपना एक छोटा सा टीम बना लेता है तो उस टीम को बड़ा करने के लिए, उस टीम में लीडर बनाने के लिए ये 8 काम करने पड़ते हैं। ये क्या क्या काम है? आप पहला काम जो इसमें है वो है अपने लक्ष्य निर्धारित करें। चूंकि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बार बार बताया जाता है कि ये ड्रीम का बिजनेस है, ड्रीम का बिजनेस है, ड्रीम का बिजनेस है। सपना अगर आपके पास नहीं होगा, बड़ा सा सपना नहीं होगा, तो आपको काम करने के लिए एनर्जी नहीं आएगा, आप काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो इसलिए पहला जो काम है आरसीएम बिजनेस में आने के बाद, जो पहला काम है 8 कोर के अंदर, वो है अपने लक्ष्य को बनाना। क्योंकि लक्ष्य आपका एनर्जी बूस्टर का काम करता है। लक्ष्य बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है, इसको जरूर करें आप। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाएंगे, ये मिनिमम है, 5 प्लान दिखाने का मिनिमम है। अगर आपने लक्ष्य बनाया है, मान के चलते हैं, अगर आपने एक उदाहरण से, अगर आपने लक्ष्य बनाया कि नहीं मुझे इस महीना कम से कम 70,000 का बिजनेस करना, एक नया बंदा अगर ये लक्ष्य लेता है कि मुझे आज मैंने ज्वाइन करा है और मुझे 30 दिनों के अंदर 70,000 का बिजनेस करना है, तो जब आप लक्ष्य बना लेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि मुझे सप्ताह में 5 प्लान दिखाना है कि रोज 5 प्लान दिखाना है। तो इसलिए ये मिनिमम दिया हुआ है। जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो उस हिसाब से आपका प्लान सेटअप हो जाएगा। तो ये दूसरा काम है, रोज कम से कम 2 प्लान तो दिखाना ही दिखाना है। कम से कम आपको सप्ताह में 5 प्लान दिखाना है, ये इसके निहायत जरूरी काम है। तीसरा जो है, हर माह 5,000 बीबी से अधिक की रिटेलिंग करे। सर ये क्यों जरूरी है? देखिए, इसके पीछे के रहस्य को समझिए। रिटेलिंग क्यों करना है? सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, जो वाकई में सरकार के नियम को पालन करती है, उस डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम है, सरकार ने जो नियम बना रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो कमीशन है, जो मुनाफा है, वो प्रोडक्ट सेल पे होना चाहिए। सरकार ने साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो आपको प्रोडक्ट सेल पे यहाँ पे पैसा मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आप रिटेलिंग नहीं करेंगे तो आपकी टीम रिटेलिंग नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये रिटेलिंग का मतलब है कि आप 5,000 बिजनेस वैल्यू तो हमारे आपके घरों में खर्चा होता है। कम से कम अपने घर पे एक छोटा सा दुकान लगा लीजिए, जिसको अभी कंपनी ने डिस्प्ले वॉल का नाम दिया है। तो उस डिस्प्ले वॉल के थ्रू भी अगर आप चाहें तो आराम से घर पे अगर प्रोडक्ट रख भी देंगे तो 5-7 हजार बीवी की आपकी आराम से घर में खपत हो जाएगी और कुछ अड़ोस पड़ोस में आपकी बिक्री हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि बीवी हमको प्रोडक्ट पे मिलता है और कमीशन हमको बीवी पे मिलता है। तो प्रोडक्ट की रिटेलिंग बहुत जरूरी है। मिनिमम 5,000 है, मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है। आप 50,000 करिए, 1 लाख करिए, 2 लाख करिए, 5 लाख करिए, मर्जी आपकी है, लेकिन मिनिमम इतना करना पड़ेगा। चौथा जो हमारा नियम है, ऑडियो सुने, वीडियो देखे, वो बताई गई किताबों को 30 मिनट पढ़े। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा उनको अटपटा सा लगता है कि यार हम तो तब नहीं पढ़े जब हमको बांध के पढ़ाया जाता था, मार के स्कूल भेजा जाता था, उस समय हम पढ़े नहीं तो अब पढ़ के क्या करेंगे? सर उस समय आपको नौकर बनना कैसे है, अच्छा नौकर कैसे बनेंगे, उसके बारे में पढ़ना था। उसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़ना था। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे वो अमीरी की पढ़ाई पढ़ेंगे। आप अमीर कैसे बनेंगे, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आपको उसके बारे में पढ़ना है। और ये जो बुक्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, हमारे आरसीएम बिजनेस के जो फाउंडर है उनका लिखा हुआ किताब है। उनका सबसे बेहतरीन मुझे किताब जो लगता है, उस किताब का नाम है चुनौतियों से मुकाबला। उसके बाद आता है जीवन एक खोज, स्वयं में समाधान। इन सब किताबों को जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके माइंडसेट में परिवर्तन आएगा। आपका माइंडसेट जो है, मनो स्थिति जो है, इस बिजनेस के अनुरूप हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को बदलना है, अपने माइंडसेट को इस बिजनेस के जैसे बनाना है।
क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट इस बिजनेस के तरीके का है तो ये बिजनेस आपके काम का है, नहीं तो ये बिजनेस आपके किसी काम का नहीं है। ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, वो सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ऑडियो भी सुनना है तो सर बहुत सारे लोग इसमें समझ लेंगे खेसारी लाल का गाना सुनना है। नहीं सर, खेसारी लाल का गाना नहीं सुनना है, आपको इसके सफल लोगों का ऑडियो सुनना है, जैसे मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, सतीश पंडित, इन लोगों का आपको ऑडियो टेप सुनना है, क्योंकि आपको उनके जैसा बनना है। तो ये चौथा हमारा नियम है। पांचवा है हर माह कम से कम एक यूईएस प्रोग्राम अटेंड करें। यूईएस क्या है? यूनिक एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि यहाँ जो जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाता है। तो ये जो हमारा एक चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है। आप कम से कम रोज, ये तो महीना में दिया हुआ है, आप कम से कम रोज 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट किसी एक वीडियो को जाके देखें। वहां पे जितने भी हमारे कोर लीडर हैं जो आज लाखों में इनकम ले रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में हर लोगों का जीवनी का वीडियो डाला हुआ है। कम से कम वो जाके देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने यहाँ तक का सफर कैसे किया, कितनी कठिनाइयों से उन्होंने गुजरा। तो आपके अंदर उस तरह का मोटिवेशन आएगा और आपके जिंदगी में भी कठिनाई आएगी तो आपको उससे लड़ने में हिम्मत मिलेगी। तो ये जरूर करिए। छठा जो है, महीने की शुरुआत में बिजनेस में सक्रिय वो आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। यहाँ पे एक लाइन सर बड़ा ध्यान से पढ़िए, अपनी अपलाइन। बहुत सारे लोग जो है किसी और की अपलाइन से बात करते हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको अपनी अपलाइन से बात करनी है, और अपलाइन का मतलब होता है जो इस बिजनेस में सक्रिय है, जिसका बिजनेस हर महीने ग्रोथ में है, उसको अपलाइन बोलते हैं। ये इसलिए करना है कि आपको अपना लक्ष्य महीने की पहली तारीख को ही बनाना पड़ेगा। अगर आप महीने की पहली तारीख को टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो आप दिशाहीन होकर काम करेंगे, और दिशाहीन आदमी जिंदगी में कभी भी किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं करता है। तो ये बहुत जरूरी है। काउंसलिंग करिए महीने की शुरुआत में अपने सक्रिय अपलाइन के साथ। सातवां जो है, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। सर, कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि जो जितना ज्यादा जिम्मेवारी लेता है, जो जितना ज्यादा जवाबदेह बनता है, जो जितना ज्यादा अपने टारगेट को समझता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, वो उतना बड़ा लीडर बनता है। आपको अपने बिजनेस की जवाबदेही खुद लेनी चाहिए। आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, उसका पूरा का पूरा आपके माइंड में, आपके कॉपी में, आपके पास पूरा डिटेल और डेटा होना चाहिए, और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो। और निरंतर करिए काम को। काम को रुक रुक के अगर आप कर रहे हैं तो वो काम आपका जो 1 साल में होने वाला है, हो सकता है 10 साल लग जाए फिर भी वो नहीं हो। क्योंकि निरंतरता और जवाबदेही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पिलर है, एक बहुत बड़ा पावर है। अगर उसको आप मिस कर जाते हैं तो आप फिर इस बिजनेस में जो उस लेवल की कामयाबी चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां टॉपिक। और आठवां है, सीखे सिखाए और डुप्लीकेट कराए। लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस बोला जाता है, चूंकि यहाँ बताया जाता है कि आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो रॉयल्टी आपको कैसे मिलती है? आपके बिना काम करने से भी मिलती है। तो आपका जो काम है, इस सिस्टम का जो काम है, इस बिजनेस को जो चलाने का काम है, वो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी टीम में बहुत सारे लीडरों का संख्या होना चाहिए, बहुत सारे काम करने वाले की संख्या होनी चाहिए। इसलिए आपको पहले सीखना है। क्या सीखना है? 6 बेसिक सीखना है, 8 कोर स्टेप्स को सीखना है, फिर इस चीज को अपने टीम में सिखाना है। और जब वो लोग सीख जाए तो आप जिस तरह से एक्सपर्टीज आपके पास है, जिस तरह से आप विशेषज्ञ की तरह बात करते हैं, उस तरह से अपने टीम में लोगों को विशेषज्ञ बनाने पे काम करें। जितना ज्यादा आपके टीम में विशेषज्ञों की संख्या होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो ये 8 कोर स्टेप्स था। ये अगर 8 काम आपने लगातार किया तो 3 से 4 महीने में आपका एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क बन जाएगा, और आपकी टीम में लीडरों की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।